एक रोज गरीब मनोज जंगल में लकड़ियां काटने गया हुआ था। काम करके जब वो थक गया तो उसे तेज भूख लगी और वो एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठ गया। उसी पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था जो लगातार मनोज की ओर देख रहा था। लगता है इसे भूख लगी है। अच्छा रुक, ले तू ये केले खा। आज रमा ने खाने के साथ फल में ये केले दिए हैं। लेकिन जिसे खाने से बंदर इनकार कर देता है। फिर वो पेड़ से उतरकर पत्थर से कुछ जमीन पर लिखता है। अरे ये क्या लिखा है इसने? मुझे फल नहीं खाना, ये खा खा कर मैं बोर हो गया हूँ। मुझे वैसा ही खाना खाना है जैसा तुम खा रहे हो। ये पढ़ते ही मनोज जोर जोर से हंसने लगता है। अच्छा तो तुझे भी मेरे जैसा खाना ही खाना है। ठीक है फिर, ये ले 2 रोटी तू खा बैंगन के भरते के साथ। मेरी बीबी बड़ा ही अच्छा बैंगन का भरता बनाती है, ये खाकर देखो। बंदर भी बड़े मजे से वो खाना खाता है। कुछ देर बाद मनोज खाना खाने के बाद लकड़ियां उठाकर घर की ओर जाने लगता है। और जब मैंने उनसे अपनी गलती के लिए अरे अब क्या चाहिए भाई, अब और खाना नहीं है मेरे पास। बंदर फिर से पत्थर से जमीन पर कुछ लिखता है जिसे वो पढ़ता है। मुझे इस जंगल में नहीं रहना, बल्कि तुम्हारे साथ घर जाना है। हमारे घर? लेकिन हम गरीबों के पास तो थोड़ी सी ही जगह है। अच्छा तुम्हारा यही मन है तो फिर चलो। वो बंदर को अपने साथ घर ले आता है जहाँ उसकी पत्नी उससे कहती है, खुद का गुजारा तो बड़ी मुश्किल से चलता है और आप इस बंदर को उठा लाए, अब इसका पेट कैसे भरेंगे? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। और ये कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं बल्कि पढ़ा लिखा बंदर है। फिर मनोज उसे सारी बात बताता है। मनोज का घर मिट्टी का बना हुआ था जिसमें 3 छोटे कमरे थे। वो उस बंदर को रहने के लिए जगह दे देता है। कुछ ही दिनों में ये बात हर जगह फैल गई। अरे इस मनोज ने भी इस बंदर को सर पर चढ़ा रखा है। उसे अपने घर में रहने के लिए कमरा दिया है, साथ ही उसे खाने पीने को भी देता है। कुछ दिनों बाद मनोज की बेटी शगुन अपनी बुआ के घर से वापस लौट आती है। ये क्या बाबा, हर जगह गांव में एक ही चर्चा हो रही है कि आपने किसी बंदर को अपने यहाँ रखा हुआ है। अरे बिटिया बड़ा समझदार बंदर है। तो ये कौन सा स्कूल में टीचर लग जाएगा और 2 पैसे कमा कर ले आएगा? अपने पिता की बातों के आगे अब शगुन भी चुप हो जाती है। उधर उस बंदर की नजर जैसे ही शगुन पर जाती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और वो उसे देखकर घबरा कर वहां से चली जाती है। लेकिन बंदर के मन में अब तो शगुन की तस्वीर उतर चुकी थी। ऐसे ही एक रोज जब शगुन नहाकर अपने कमरे में आती है तो उसके कमरे में वो बंदर हाथों में एक चिट्ठी लिए बैठा हुआ था। वो शगुन को वो चिट्ठी देता है जिसे शगुन पढ़ती है। तुम पहली नजर में ही मुझे पसंद आ गई थी, हमें तुमसे प्यार हो गया। ये पढ़कर शगुन हंसने लगती है और उस बंदर से कहती है, अरे बाबा, और मोनू की तरह तुम भी मुझे पसंद आ रहे हो, बड़े ही मजाकिया हो तुम। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब बंदर ज्यादातर वक्त शगुन के साथ ही बिताता। ये बात अब गांव भर में फैल जाती है। कहना तो नहीं चाहिए मनोज, लेकिन जब तुम काम पर चले जाते हो और रमा घाट पर पानी लेने, तो तुम्हारा वो बंदर ज्यादातर वक्त तुम्हारी बेटी के कमरे में रहता है। मुझे तो दाल में कुछ काला ही लग रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो काकी? कई बार देखा है मैंने उसे, तुझे यकीन ना हो तो और लोगों से ही पूछ ले। बात सुनते ही मनोज गुस्से में उस बंदर के पास जाता है और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, जिस पर वो बंदर एक कागज पर कुछ लिखता है और मनोज को पकड़ाता है, जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मुझ बंदर से नहीं करवाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? भला मैं एक बंदर से अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, खाने को दिया, और आज तुम मेरी ही जान लेने पर उतारू हो। और तू मुझे क्या मारेगा? मैं ही खुद की जान ले लूंगा। कम से कम एक बंदर से मुझे अपनी बेटी की शादी तो नहीं करनी पड़ेगी। ये कहकर मनोज अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर इस बंदर की यही तमन्ना है तो ठीक है, मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। शायद अब यही मेरा नसीब है। अब मनोज के पास और कोई रास्ता नहीं था और वो शगुन की शादी उस बंदर से करवा देता है। वो मनोज के कच्चे घर के सामने ही एक झोपड़ी डालकर उस बंदर के साथ रहने लगी। लेकिन रमा इन सबसे बड़ी उदास रहती। मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी जवान बेटी की शादी एक बंदर से होते हुए देखती रही और मैं कुछ न कर सकी।
लेकिन मैं उस बंदर को छोड़ूंगी नहीं। एक रात रमा गुस्से में उस बंदर को मारने के इरादे से उस झोपड़ी में जाती है जहाँ से उसे किसी के हंसने की आवाजें आ रही थी। ये भला अंदर से किस आदमी की आवाज आ रही है। रमा खिड़की से अंदर की ओर झांकती है तो एक सुंदर सा लड़का उस कमरे में खड़ा हुआ था और बाहर की तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई थी। ये लड़का मेरी बेटी के साथ कितना जच रहा है और एक वो बंदर है, मुझे इसे किसी भी तरह खत्म करना होगा। रमा उस बंदर की खाल को आग लगा देती है, लेकिन जैसे वो खाल जलती है शगुन के साथ कमरे में खड़ा लड़का भी जलने लगता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है। ये तुमने क्या किया माँ, अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। एक रोज वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि तभी दो चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। मैंने सुना है पास के नगर के राजकुमार को किसी ने जला दिया है और वो अभी तक ठीक नहीं हुए। शगुन को समझते देर नहीं लगती कि वो उसका पति ही है। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और होश में आते ही वो शगुन के घर जाते हैं जहाँ राजकुमार नीरव उन्हें सारी बात बताता है। आपने तो माँ जी मुझे मार ही दिया था, वो बंदर मैं ही था। क्या? मैं राजनगर का राजकुमार हूँ। एक रोज शिकार खेलने जंगल गया था जहाँ गलती से एक बच्चे पर मुझसे तीर चल गया और उसके दादाजी जो कि एक बड़े जादूगर थे उन्होंने मुझे बंदर बनने का श्राप दे दिया। और जब मैंने उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगी तब उन्होंने मुझसे कहा, जब तक कोई नेक दिल लड़की तुम्हें दिल से प्यार नहीं करेगी और तुमसे विवाह नहीं करेगी तब तक तुम एक बंदर बनकर ही जिंदगी काटोगे और शादी होते ही रात को तुम इंसानी रूप में वापस आ जाओगे, लेकिन दिन में फिर से बंदर ही बन जाओगे। और फिर जैसे ही शादी के बाद अमावस्या आएगी तुम इस रूप से आजाद हो जाओगे। लेकिन उससे पहले ही माँ जी आपने मुझे जला दिया, लेकिन सगुन के प्यार के कारण मैं पूरी तरह ठीक हो गया। ये बात पता चलते ही सभी लोग हैरान थे, लेकिन मनोज और रमा बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी को महलों का राजकुमार जो मिल गया था